नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनके बारे में बार बार यह कहा जाता है कि उनका सपना देश का प्रधानमंत्री बनना भी है और इसके लिए अगले लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ऐसे में यह बड़ी बात है कि आखिर नीतीश कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और आखिर उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की बातें बार बार क्यों होती है। तो दरअसल अगर आप याद करें तो पिछले दिनों ही नालंदा के सांसद कौशलेंद्र ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ना चाहे तो वे लोकसभा चुनाव में अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं और अपने गृह जिले में नीतीश चुनाव लड़ सकते हैं। पहले भी नीतीश नालंदा से सांसद रह चुके हैं और अब एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के फूलपुर से भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है और इसके लिए जदयू के नेता और बाहुबली तथा पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने तो एक बड़ी घोषणा भी की है। धनंजय सिंह ने संकेत दे दिया है कि नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, उसी फूलपुर से जहां वर्ष 1952 के लोकसभा के चुनाव में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था और वे देश के पीएम बने थे। तो अब कुछ उसी रास्ते पे नीतीश भी चलने की योजना बना रहे हैं और धनंजय सिंह की अगर हम माने तो इसके लिए फूलपुर तैयार है और नीतीश यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की कई वजहें भी हैं। फूलपुर उत्तर प्रदेश में उन लोकसभा क्षेत्रों में आता है जहां जातिगत तौर पर कुर्मी समुदाय का वोट बैंक सबसे ज़्यादा है और नीतीश भी चूंकि कुर्मी जाति से आते हैं तो ऐसे में उनके लिए वहां पर जातीय समीकरणों को भुनाना आसान हो सकता है। तो नीतीश एक इस वजह से भी फूलपुर जा सकते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण यह भी है कि नीतीश कुमार के लिए यह माना जाता है कि जैसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर से चुनाव लड़ा, जीता और पीएम बने, तो कुछ उन्हीं संभावनाओं को फिर से साकार करने के लिए नीतीश उसी फूलपुर के रास्ते पे जा सकते हैं। साथ ही साथ जदयू को उत्तर प्रदेश में मजबूती देने के लिए और जो उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट है उन वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नीतीश खुद उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में उतर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहाँ पे कुर्मी समुदाय का बड़ा वोट बैंक है। इतना ही नहीं, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक है उस पर भी नीतीश की नज़र है। तो अगर वे वहाँ खुद चुनाव लड़के इन वोटों को अपनी ओर शिफ्ट करते हैं तो इससे 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा के लिए नीतीश मुसीबत खड़ी कर सकते हैं और इसमें फूलपुर के रास्ते वे लोकसभा में जाने के लिए अपने लिए भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब जो धनंजय सिंह ने बातें कही हैं उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने कहा है कि जेडीयू कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि फूलपुर सीट का प्रतिनिधित्व तो पहले भी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहां से सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के लिए भी यहाँ की जनता तैयार है। जदयू के नेता भी चाहते हैं कि नीतीश लगातार यहाँ पे आएँ और आकर के फूलपुर से चुनाव लड़ें। साथ ही साथ फूलपुर से बीजेपी को तीसरी बार लगातार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए फूलपुर सबसे उपयोगी सीट होगी। हालांकि धनंजय सिंह ने ये जो बातें कही हैं इसमें उन्होंने यह नहीं कहा है कि क्या नीतीश इसके लिए तैयार हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए वहां के रास्ते लोकसभा भेजने की तैयारी है। दरअसल पूर्व सांसद ने यहां तक कहा है कि यूपी, बिहार, झारखंड को अगर हम मिला दें तो इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 134 सीटें हैं और ऐसे में अगर 60 से 70% सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन यहाँ चुनाव जीतता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में भी आने से रोका जा सकता है। इसमें खुद नीतीश कुमार बिहार में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अगर नीतीश खुद यूपी, उत्तर प्रदेश आते हैं तो इससे जदयू मजबूत होगी। वहाँ जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक है उसे अपनी ओर आकर्षित करने में नीतीश सफल हो सकते हैं। तो अब देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या सच में नीतीश कुमार फूलपुर जाएंगे या फिर धनंजय सिंह जिस अनुमान को लगा रहे हैं और जिन बातों को कह रहे हैं उसे लेकर के फिलहाल नीतीश चुप्पी साधे रखते हैं। आगे आने वाले दिन नीतीश के लिए बेहद अहम होंगे और इसमें फूलपुर उनकी राजनीति में किस दिशा में ले जाएगा यह महत्वपूर्ण है। पहले भी उसने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो क्या देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में फूलपुर के रास्ते नीतीश लोकसभा जाएंगे, यह आने वाला समय बताएगा।